अगर आपको टीम इंडिया में मैच खेलना है तो आपको आईपीएल में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल सबसे आसान रास्ता है टीम इंडिया के दरवाजे खोलने का। और हर साल आईपीएल में कुछ खिलाड़ी ऐसे आते हैं जो टीम इंडिया के दरवाजे को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो टीम इंडिया में सेलेक्ट हो सकते हैं और अगले 6 महीने के अंदर आपको टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि WTC और साथ में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप या फिर बीच में जो वनडे सीरीज हैं, इनमें इन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। तो कौन कौन से वो खिलाड़ी, और अगर कोई खिलाड़ी हमसे रह जा रहा है तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये खिलाड़ी आपकी टॉप लिस्ट में है जो टीम इंडिया में आ सकता है या आने वाला है या इसकी जगह तो गुरु बनती है। सबसे पहला नाम मेरे जहन में जो आता है वो आता है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा इस आईपीएल में 3 मैचेस में तकरीबन 150 रन बना चुके हैं। उनका एवरेज जो है वो 70 का है और स्ट्राइक रेट जो है वो भी 135 के आसपास का है। अब तिलक वर्मा की मुझे गुंजाइशें पूरी लगती हैं, क्योंकि पिछले साल भी मुझे याद है जब तिलक वर्मा ने कुछ अच्छे मैचेस में रन बनाए थे, तब रोहित शर्मा की तरफ से कहा गया था कि ये जो 20 साल का लड़का है ये टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, इसके अंदर अटैकिंग शॉट एबिलिटीज भी है और इसके अंदर धैर्य है और वर्सेटाइल बहुत ज्यादा है। मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से ये मैच खेलता है। और इस सीजन में भी तिलक वर्मा जब आए हैं तो उसी फॉर्म को, उसी क्लास को लेकर आए। आपको याद होगा कि आरसीबी के खिलाफ वो मैच जहां पर 80 रन के आसपास 6 विकेट गिर गए थे और उसके बाद पूरी महफिल जो थी वो तिलक वर्मा ने लूट ली थी और जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। एक स्ट्राइक रेट जबरदस्त था, क्लास जो थी वो तिलक वर्मा ने दिखाई थी। बीता मैच जो रहा उसमें भी तिलक वर्मा ने दिल्ली के खिलाफ अपनी क्लास दिखाई। शुरुआत में रोहित शर्मा जब तेज खेले थे तब उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया, धीरे धीरे वो खेल रहे थे और उसके बाद एक बैक गियर चेंज किया और मुकेश कुमार को वो जो चौका और छक्का मारा वो बहुत ज्यादा उनकी एबिलिटीज को डिफाइन करने वाला है, क्योंकि जिस खिलाड़ी में धैर्य है और जिस खिलाड़ी में समय की जरूरत के हिसाब से आक्रामकता है वो खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह बना सकता है। और WTC के फाइनल और ओडीआई वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में लाख को देखते हुए, और ऐसा सोचने वाला मैं अकेला इंसान नहीं हूं, मेरी तरह बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं। रवि शास्त्री ने कहा कि अगले 6 महीने के अंदर वो तिलक वर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देख रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तिलक को लेकर बहुत हैरान होंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। तिलक के साथ एक जो बात सबसे ज्यादा एडवांटेज देती है वो ये कि तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और मिडिल ऑर्डर में जब से श्रेयस अय्यर चोटिल हुए हैं, सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, तब से भारतीय टीम एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश में है जो मिडिल ऑर्डर में रन बना सके और कंसिस्टेंट हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में चाहे केएल राहुल हो या फिर सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर जो चोटिल चल रहे हैं, वो इन एंड आउट वाला हिसाब किताब हो गया। और करंट फॉर्म बहुत मैटर करती है अगर आपको भारत में वर्ल्ड कप जीतना है या फिर WTC में जाना है। तो क्या गुंजाइशें बन सकती हैं? डिसएडवांटेज इनके साथ ये है कि इनकी उम्र बहुत कम है और एक्सपीरियंस जो है बहुत कम है। कई और मैचेस देखने पड़ेंगे, कई बार जल्दबाजी हो जाती है, खिलाड़ियों को हम ले जाते हैं तुरंत, लेकिन मुझे लगता है कि तिलक वर्मा जो है वो वर्थ फॉर मनी है पिछले सीजन के बाद इस सीजन में। और इस उम्र में मैच्योरिटी को देखते हुए अगर BCCI उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, सेलेक्टर्स करते हैं, तो अगले 10 साल के लिए आपको एक अच्छा खिलाड़ी मिल जाएगा। तिलक ने कहा भी कल पोस्ट मैच कि रोहित भैया मैं आपके साथ खेलना चाहता था और बहुत एक्साइटेड था, मैं पिछले सीजन में खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि रोहित आउट हो जाया करते थे। इस सीजन में मैं आपके साथ बल्लेबाजी करते बहुत एंजॉय किया। तो मेरी पहली चॉइस तिलक वर्मा है, जिन्हें मैं इंडियन टीम में अगले 6 महीने में चाहे WTC या ODI या T20s में। दूसरा नाम जो मैं लेने वाला हूं वो है अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे जिन्होंने T20 मैच में 20 बॉल में 50 रन ठोक दिए थे, 29 गेंदों में तकरीबन 60 रन ठोके थे। WTC में अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं हैरान नहीं हूंगा। आप सोच रहे हैं कि रहाणे कहां से आ गए? रहाणे यहां से आते हैं क्योंकि रहाणे चाहे मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या बाकी जितने भी रणजी मैचेस थे फर्स्ट क्लास, वहां पर उन्होंने इस साल कई शतक बनाए हैं और T20 क्रिकेट में भी उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की है। अब WTC जो है, जो IPL के ठीक बाद, अगर वो IPL में लगातार कंसिस्टेंट रहते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि रहाणे को WTC मौका मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि रहाणे इंडियन टेस्ट टीम के परमानेंट खिलाड़ी हुआ करते थे। बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जीती थी, जब विराट कोहली बाहर हो गए थे, इंडिया 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद रहाणे भारत लौटे और उन टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन रहाणे की परफॉर्मेंस जो है अब उन्हें वापस वो ओहदा दिला सकती है जो
के हकदार वो है। एक्चुअली वो हकदार है। एक जमाने में वाइस कैप्टन, कैप्टन बनने के बाद आप टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। पुजारा की वापसी हो चुकी है, तो रहाणे भी परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकते हैं। हालांकि उनका डिसएडवांटेज ये है कि उनके खिलाफ कहा जाता है कि एक लॉबी भी तैयार है जो नहीं चाहती है कि वो टीम इंडिया में वापस आए या है। लेकिन कहते हैं ना, जब बल्ला बोलता है तो सारी लॉबी हट जाती है, सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट होती हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो रहाणे को भी मैं इस टीम में देख रहा हूं, कम से कम WTC में तो परमानेंट। अगला नाम जो है वो ओपनर के तौर पर मुझे खिलाड़ी नजर आता है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को मैं बहुत हाई रेट कर रहा हूं। हाई रेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है, लगातार कंसिस्टेंट होकर रन बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि T20 के लिहाज से अगर बात की जाए तो अगले साल वर्ल्ड कप है, अगले साल वर्ल्ड कप है। आप T20 में यशस्वी को मौका दे सकते हैं और उसकी वजह यह है आपका टेम्पो चेंज कर देते हैं वो। राजस्थान के लिए भी अगर आप देखेंगे तो बटलर के सामने होने के बावजूद वो डोमिनेट करते हैं। पिछले मैच में उन्होंने 5 चौके लगातार मारे थे और ये दर्शाता है कि यशस्वी के अंदर वो सहवाग वाला फ्लेवर है। और क्योंकि वो आने टेढ़े शॉट नहीं खेलते हैं, लगातार हिटिंग करते हैं और ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे मैच में वो एक इंपैक्ट वाली पारी खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल तो नहीं, लेकिन जो अगले साल का T20 वर्ल्ड कप है उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो उनका टेम्पो अलग है। वो कुछ गेंदें लेते हैं, उसके बाद गियर पकड़ते हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल एक ऐसा खिलाड़ी है जो पहली बॉल से मारना शुरू करता है और आपके पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए। अभी T20 में इंडिया के पास इस तरह के खिलाड़ियों में सिर्फ सूर्य कुमार यादव हैं जो थोड़े इन एंड आउट चले, लेकिन वो फॉर्म में आ जाएंगे संभवतः। लेकिन अगर ऐसा एक खिलाड़ी आपको मिल जाता है जो ऊपर से आकर पहले ओवर से मारना शुरू करता है और पावर प्ले में 4 ओवर में 45, 50, 55 रन देता है, तो फिर इससे टीम का टेम्पो सेट होता है। और यशस्वी जायसवाल इस काम को इस IPL में बखूबी निभा रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि वो लगातार कंसिस्टेंट रहें तो टीम में सिलेक्शन उनका। और आखिर के 2 नाम जो मुझे लगता है कि टीम इंडिया में जगह बना सकते हैं या लंबे से बना सकते हैं, उनमें एक नाम है विजय शंकर का। आप हैरान होंगे कि विजय शंकर मैं क्यों ले रहा हूं, लेकिन विजय शंकर और दूसरा नाम जो है वो साई सुदर्शन का है। और ये दोनों मेरी लिस्ट में इसलिए हैं क्योंकि दोनों गुजरात टाइटंस से खेलते हैं और हम सभी जानते हैं कि जो खिलाड़ी जिस IPL फ्रेंचाइजी से खेलता है और वो जीतती है या कप्तान वहां से होता है, तो अक्सर ये देखा गया है कि उनके खिलाड़ी ज्यादा खेलते हैं। साई सुदर्शन अभी यंग है, 8 मैचेस में 241 रन बनाए हैं, एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट 130 के आसपास है। विजय शंकर ने तेज खेलना शुरू किया, एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस या फिर युवापन, दोनों में से कोई एक जो है वो पिक हो सकता है। RCB के जमाने में विराट कोहली जब कैप्टन थे तो बहुत सारे खिलाड़ी RCB से इंडियन टीम में गए। मुंबई के बीते सालों में देखिए जितने खिलाड़ी हैं वो सब टीम इंडिया खेल के आए हैं। चेन्नई में भी एक दौर हमने देखा जब सारे खिलाड़ियों ने नेशनल में खूब खेला और खूब परफॉर्मेंस दी और लगातार नाम बनाया। तो हार्दिक जब कप्तान है तो ऐसा हो सकता है कि हार्दिक भी अपने खिलाड़ियों को पिक करें। और क्योंकि 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर नहीं है, सूर्य कुमार आउट ऑफ फॉर्म है, राहुल आउट ऑफ फॉर्म है, तो जो भी खिलाड़ी 4, 5, 6 के लिए खेलने वाले हैं उनकी गुंजाइशें कंपैरिजन में ज्यादा बन जाती हैं। और इसीलिए मेरी नजर में विजय शंकर, साई सुदर्शन की गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। खैर, हमारा जाते थे सवाल आपसे है कि आपको कोई लगता है कि और खिलाड़ी बचा है जो टीम इंडिया में जगह डिजर्व करता है? हमारी उस पर नजर नहीं गई। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी किसी टीम में है, संजू सैमसन को आप कह सकते हैं, लेकिन वो सब एस्टैब्लिश खिलाड़ी, नए खिलाड़ियों की बात करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन है वो।